हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सांख्यान स्टडीज़। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। ये जो टॉपिक आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ये जो टॉपिक है ये ऑन डिमांड जो है मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसकी वीडियो। एक्चुअली हालांकि मैंने स्टार्ट नहीं किया है पेपर 2 का। ये जो टॉपिक है हमारा ये कवर होता है, हमारा जो पेपर 2 है कोड नंबर 17 मैनेजमेंट का, उसके अंडर इंसेंटिव हेड्स में एचआर के अंडर। ठीक है, एचआरएम का जो सिलेबस है उसमें से ये चीज़ आती है। तो ऑन डिमांड कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ये क्लियर नहीं हो रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम और हम यहाँ पहुँच गए हैं तो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। उसी के बेसिस पे मैं ये इंसेंटिव का जो टॉपिक है हमारा इसको कर रहा हूँ स्टार्ट। हालांकि इससे रिलेटेड जो है अभी हम बाद में करेंगे, कोशिश रहेगी जल्दी करें। तो आज डिस्कस करेंगे इंसेंटिव क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइप हैं और किस तरह से वो वर्कआउट करते हैं इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में। यही सब कुछ रहेगा आज का जो डिस्कशन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को द सांख्यान स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारा द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उसको आप लाइक करें और फॉलो करें। तो शुरू करते हैं, इंसेंटिव क्या है। इंसेंटिव को टाइप समझने से पहले ज़रूरी है उसका मीनिंग समझना। एक्चुअली होता क्या है इंसेंटिव। जनरल भाषा में तो सभी समझते हैं कि इंसेंटिव होता है कि परफॉर्मेंस के बदले में जो हमें मिलता है, ऐसा ही कुछ इंसेंटिव होता है। द इंसेंटिव इज ए पॉजिटिव मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस ऑन दैट हेल्प्स इम्प्रूव इन हिज परफॉर्मेंस। क्या होता है इंसेंटिव? कि एक ऐसा पॉजिटिव मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस, हम कह सकते हैं वो ड्राइव, मतलब ऐसा कोई मेथड जिसकी हेल्प से क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय जो है वो पॉजिटिवली मोटिवेट होता है, वो प्रेरित होता है काम करने के लिए। ठीक है, और उससे क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है, वो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इंसेंटिव माने एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा कुछ है जिसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ड्राइव बोलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ड्राइव बोलते हैं। एक ऐसा ड्राइव है जो कि मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको जो है हम ये बोल सकते हैं कि हर वो चीज़, ठीक है, जो एम्प्लॉय को काम करने के लिए प्रेरित करती है उसको हम इंसेंटिव कहेंगे। ठीक है, और इसको ये दो तरह से हो सकता है, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल क्या होता है और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे अभी। फाइनेंशियल इंसेंटिव रेफर्स टू दोज इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म। ऐसे इंसेंटिव, ऐसे ड्राइव्स या ऐसे वो थिंग्स जो कि जिनको हम माप सकते हैं पैसे के रूप में, मॉनेटरी टर्म्स में, कि उसकी वैल्यू माप सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, कि कितने रुपए का हुआ इंक्रीज या कितने रुपए मुझे मिले बदले में। ठीक है, उसको फाइनेंशियल टर्म में हम माप सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल, जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं माप सकते, उसको हम इमोशनली टर्म्स में या इमोशनली बोल सकते हैं कि इमोशनली कितना चेंज आया, इमोशनली कितना उसमें परफॉर्म इंक्रीज हुआ, ये चीज़ है। फाइनेंशियल इंसेंटिव का सीधा सीधा मतलब है कि जिसको हम पैसे के रूप में, मनी के रूप में जो है वो मेजर कर सकें, माप सकें कि कितना जो है मुझे पैसा मिल रहा है काम ज़्यादा करने के बदले में। ठीक है जी। अच्छा, जैसे पहला इसमें टाइप है या कुछ जो इसके टाइप्स हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के, वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होता है पे एंड अलाउंस, डायरेक्ट आपकी सैलरी आपको कितना मिल रही है, कि आप ज़्यादा काम करो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये फाइनेंशियल मोटिवेशन है। उसमें उसके बाद डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं हम। सैलरी एक कंपोनेंट होता है पूरी, जो किसी भी पर्सन को पैसा मिलता है, रिवार्ड मिलता है, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट होता है बेसिक। ठीक है, और पूरे रिवार्ड को हम सैलरी बोलते हैं। सैलरी का कंपोनेंट होता है बेसिक पे, डीए, एचआरए या कोई और जो है इसमें साथ अलाउंस लगता है एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन जो भी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो सैलरी बनती है बेसिक पे से, जो एक बेसिक पेमेंट होती है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। एचआरए होम रेंट अलाउंस, ठीक है, आवास भत्ता जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल मोटिवेटर हैं एक तरह से, पे और अलाउंस। ठीक है, तो बोलते हैं कि आप ज़्यादा काम करो आपकी तनख्वाह हम बढ़ा देंगे। तो एम्प्लॉय सोचता है कि वाकई मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मेरी तनख्वाह बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाती हैं।
ठीक है। तो उससे उसमें मोटिवेशन आती है, तो ये डायरेक्टली मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। दूसरा आता है बोनस। बोनस एक ऐसा कंपोनेंट है पेमेंट का, या ऐसी सैलरी का वो कंपोनेंट है जो एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के बाद जाकर के मिलता है, जैसे 1 साल के बाद मिलता है, या क्वार्टरली मिलता है, या 6 मंथली मिलता है। तो क्या वो रेटिंग पे बेस पे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक में मैं काम करता था, वहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल जब होता था तो वो होता था जब आपका एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता था 31 मार्च को, तो जून जुलाई में जाकर के अप्रेजल होता था। उसमें देखते थे कि 31 मार्च तक आपने 1 साल में कितना काम किया, और उसमें 1 साल में काम करने के बाद आपको रेट किया जाता था। आपके डिफरेंट जो मेजरमेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो स्केल्स होते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं आपके बैलेंस स्कोर कार्ड के, ठीक है। तो आपकी रेटिंग 4 में से आएगी, 4, 3, 2, 1। सबसे बेस्ट रेटिंग, सबसे अच्छी रेटिंग 1, सबसे वर्स्ट रेटिंग 4। तो उसके हिसाब से जिसको 1 रेटिंग आई तो उसका ग्रेड देखा जाता था। फिर जिस 1 रेटिंग वाले को अगर डीएम ग्रेड पे है तो उसको 70,000 मिल जाता था। 2 रेटिंग वाले को जो है वो 50,000 मिल जाता था, ठीक है। 3 रेटिंग वाले को जो है वो 30,000 मिल जाता था। 4 रेटिंग वाले को जो है वो 15,000 या 20,000 मिलता था। इस तरह से जो है वो बोनस डिसाइड होता है, और वो मतलब 1 साल का काम आपने किया उसके बाद वो आपको मिलेगा, परफॉर्मेंस रिवार्ड जिसको हम कहते हैं। तो एम्प्लॉय बोलता है कि यार अगली बार ना मैं फर्स्ट रेटिंग लाऊंगा अगर मेरी 2 आई इस बार, क्योंकि मेरे को 30,000 एक्स्ट्रा मिलने थे, 20,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तीसरा टाइप है प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस। प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल, वहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ यूनिट प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्ट के। आपका डेली का टारगेट है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का, लेकिन आपका बॉस आपको बोलता है देख भैया 100 तो तेरे को करने ही करने हैं, अगर तू 100 से ऊपर जितने भी करेगा मैं तेरे को 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से और दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं मैं आज तो 120 करूंगा, आज तो मैं 140 यूनिट करके आऊँगा। तो उससे जितना ज़्यादा आप यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। इसके बाद जो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि जो प्रॉफिट होता है, ये जनरली ये वाला जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है टॉप लेवल पे, या जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए काम आता है कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, प्रोडक्टिविटी में, उतना आपको जो है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट में शेयर मिल जाएगा। जैसे माने 0.50%, 0.90%, 1%, 2%। तो कंपनी के हिसाब से नेट प्रॉफिट का 1% इज इक्वल टू वेरी मच। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, तो उसका 1% इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, 1 साल का इंसेंटिव। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग जो होते हैं इंसेंटिव होते हैं। इसके बाद बात आती है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब है कि ग्रेचुटी जैसे मिलती है, पेंशन मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है। तो कई अब तो प्राइवेट कंपनीज में जनरली नहीं होता है, पेंशन प्लान नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बोलेंगी नहीं हम तो आपको पेंशन भी देंगे, बशर्ते कि आपको 5 साल काम करना पड़ेगा, और 5 साल में आपकी रेटिंग जो है वो हर बार जो है वो 1 रेटिंग आनी चाहिए, या आपकी 1 रेटिंग लाने के लिए उसको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब मुझे रिटायर होने के बाद भी कुछ जो है वो पैसा देगी, तो उस हिसाब से वो वर्कआउट करेगा। इसके बाद आता है स्टॉक ऑप्शंस और को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शंस का मतलब है कि आपको कंपनी क्या करेगी, आपने जितना ज़्यादा काम किया उस हिसाब से आपको स्टॉक या शेयर वो इशू कर देगी आपके नाम पे। 1 शेयर, 2 शेयर, ये बंडल ऑफ शेयर, बंच ऑफ शेयर इशू कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपनी के जो शेयर्स में हिस्सेदारी मिल जाती है। जिस तरह से कंपनी का काम बढ़ेगा, ग्रोथ होगी कंपनी की, उसके शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, और ऑन द कंट्री वो शेयर आपके लिए एक तरह से जो बोनस का काम करेंगे, एक तरह से रिवार्ड का काम करेंगे, एक तरह से इंसेंटिव का काम करेंगे। इसके बाद आता है जी कमीशन। कमीशन का मतलब होता है कि जैसे आपका टारगेट है, उस टारगेट को आपने कितना अचीव किया, उससे ज़्यादा कितना अचीव किया, उस हिसाब से आपका कमीशन डिसाइड होता है। कमीशन का मतलब है एड ऑन पेमेंट। जैसे मान लीजिए लोन की बात करें तो जनरली कुछ कंपनीज है लोन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो करवाने के लिए जो डिसबर्समेंट के बेसिस पे जो वो पैसा देते हैं। जैसे आपने 1 करोड़ का लोन करवाया या 1 करोड़ का डिसबर्समेंट करवाया, तो उस पर आपको 1% कमीशन, मतलब 1 लाख रुपए कमीशन आपको मिल जाएगा एक लोन पे, 1 करोड़ की डिसबर्समेंट पे। तो एम्प्लॉय सोचता है कि यार अगर मैं 1 करोड़ करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 1 लाख मिलेगा। 2 करोड़ करता हूँ तो मुझे 2 लाख मिलेगा, मतलब एक महीने में 2 लाख रुपए मेरे सैलरी के अलावा आ जाएंगे। हो सकता है सैलरी उसकी 20,000 हो सकता है सैलरी उसकी 50,000 हो, तो वो सोचेगा कि 50,000 सैलरी और 1 लाख रुपए जो है मेरा एक्स्ट्रा जो कमीशन का बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कमीशन जो उसको एड ऑन मिलता है। इसके बाद आता है पर्क्स या पर रिक्वेस्टीज बोलते हैं इनको।
पर्क्स भी फाइनेंशियल टर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे उसको कार दे रखी है कंपनी ने, कोई अच्छा एग्जीक्यूटिव है उसको कार दे रखी है, ठीक है, उसको मेडिकल फैसिलिटी दे रखी है, अगर वो आप मेडिकल बिल्स जो है रिम्बर्स करवा सकता है अपने, उसको मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बीमार होता है तो कंपनी मेडिकल फैसिलिटी देगी, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी देगी उसके फैमिली को, बच्चों को, ठीक है। इस तरह से जो हम मतलब फाइनेंशियल टर्म में माप सकते हैं जिन चीज़ों को, उनको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलेंगे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट बचता है दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फोकस मेनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल नीड्स, ठीक है। जैसे कोई एम्प्लॉय होता है जो वो कहता है कि भैया पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इसके बदले में आप मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन दो, मेरी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करो, ताकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिका रहूं, बना रहूं और लॉन्ग टर्म तक जो है वो इसके लिए काम करता रहूं और मैं इसी के साथ जुड़ा रहूं। तो वो फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल और सोशल, सॉरी फाइनेंशियल वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करूँगा, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल जो नीड्स होती हैं उनको जब फुलफिल किया जाता है, ठीक है, उसको हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। और उनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम मनी में नहीं माप सकते हैं कि हमारा माइंड क्या बोल रहा है। कि जैसे मान लीजिए मुझे ना यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है सपोज, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंपनी मेरे ऑफिस में एसी लगवा दे, ठीक है। तो एसी को हम मतलब हम उस फील को जो हम फील कर रहे हैं वाम को, उसको हम नहीं माप सकते हैं पैसे में। कंपनी बोलेगी आपको एसी नहीं मिल सकता, आपको ना डेली का 100 रुपये मिल जाएगा, तो 100 रुपये से क्या कर लेंगे, गर्मी थोड़ी ना कम होगी। तो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें डिस्कस करेंगे जैसे स्टेटस। कंपनी कहती है कि आप इतना ज़्यादा काम करो, ठीक है, आपको प्रमोट हम कर देंगे, आपका लेवल जो है DM से DM2 कर देंगे, आपको जो है एज एक एग्जीक्यूटिव से जो है हम मैनेजर बना देंगे, ठीक है, उसकी हायरार्की में चेंज कर देंगे, उसका रुतबा बढ़ जाएगा, उसका स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा। पहले वो किसी के लिए काम करता था, अब वो बॉस बन गया, उसके अंडर 4 एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, तो ये स्टेटस में चेंज हो गया। इससे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन लगता है आदमी को, उसको लगता है कि मेरी ग्रोथ हो रही है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जैसे मैंने एसी का आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सही नहीं, उसका ऑफिस ठीक नहीं है, उसके पास एसी नहीं है ऑफिस में, ठीक है, चेयर्स अच्छी नहीं है, ठीक है, और मतलब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, लैपटॉप नहीं दिया गया है एम्प्लॉयज़ को, वो हाथ से सारी रिपोर्टिंग करता है, ठीक है, सारी रिपोर्ट्स ड्रॉ करता है, हाथ से बनाता है। तो दीज आर द थिंग्स जिसको ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा दिया जाएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं मुझे कंपनी जो है वो काफ़ी वैल्यू दे रही है, वेटेज दे रही है और मैं इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हूँ। तीसरा आता है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि जैसे और ज़्यादा इंक्रीमेंट इन हायरार्की, ग्रोथ। जैसे अब बोला जाएगा कि आपको ना फॉरेन में किसी ब्रांच का हम मैनेजर बना देंगे अगर आपने अच्छा काम किया, आपको ए रीजन का मैनेजर बना देंगे, ठीक है, आपको अच्छा वाला जो है काम देंगे, आपको इस से स्विच करके दूसरे वर्टिकल में डाल देंगे। जैसे बैंकिंग की बात करें तो ब्रांच बैंकिंग को सबसे वर्स्ट वर्टिकल बोला जाता है कि उसमें बहुत पेचीदा काम रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कि ठीक है आपको ब्रांच बैंकिंग से हटा करके बिजनेस लोन में डाल देंगे, वहाँ आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। फिर आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट इसी से रिलेटेड है कि वर्क अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। जैसे कोई इंप्लॉय बोलता है कि साहब मैं ब्रांच बैंकिंग में कितना काम करूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये तो बहुत टफ है, या ये नहीं मतलब अच्छा नहीं है मेरा, जो है चेंज कर दो आप वर्टिकल। तो उसका इंटरेस्ट अगर वर्किंग कैपिटल में हो, अगर वो उसकी एलिजिबिलिटी हो, उसका इंटरेस्ट हो और उसको लगता है कि वो उसमें अच्छा कर पाएगा, तो उसको बोला जाएगा ठीक है आप इतना परफॉर्म करिए, आपको हम क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे या आपका जो है वर्टिकल चेंज कर देंगे। तो वो वर्कआउट करता है और वो वर्टिकल चेंज करवा लेगा उसके बाद, ठीक है, और उसका कर देती है ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो काम दिया जाएगा, वो भी एक जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। इसके बाद बात आती है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कुछ रोल, जैसे आपको बताया, कुछ लोग ऑन रोल एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ लोग ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ होते हैं। ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ का मतलब दीज आर कंसल्टेंट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन के काम तो कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन उसका पार्ट नहीं है अभी एक्चुअली। ऑन रोल एम्प्लॉयज़ के लिए एक जो है वो HR पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी के हिसाब से उसके लिए सारे रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, उसकी सैलरी, उसके इंसेंटिव, उसका क्या कहते हैं छुट्टियां, उसकी लीव्स, उसके सारा बोनस, उसका जो है पूरा डेली का जो रूटीन वर्क है, जो उसका ज्वाइनिंग से लेकर के उसके टर्मिनेशन या ख़त्म होने तक, टेन्योर ख़त्म होने तक जो है वो सारा फंक्शनैलिटी है वो एक HR पॉलिसी के अंडर चलती है। तो ऐसे मतलब
कंसल्टेंट्स होते हैं जो ऑफ रोल काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन वो अभी ऑन रोल नहीं होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अभी नहीं माने जाते। उनको बोला जाता है कि आप इतना टारगेट करके दो या इतना काम करके दो, इतना बिजनेस दो कंपनी को, आपको हम ऑन रोल कर देंगे, सरकारी एम्प्लॉय की तरह आप हो जाएंगे। फिर एक आता है और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कि फलाना कोई दोस्त था या फलाना कोई नोन था, उसको अमेरिका का टूर दिया गया, यूरोप का टूर दिया गया, या उसको वहाँ टूर के लिए बुलाया गया था और वहाँ जा कर के उसको जो अवार्ड दिया गया, उसका नाम वो तो जोन में नंबर 1 पे था, टॉप पे था, उसके लिए बहुत तालियां बजी, उसको इतना इनाम दिया गया। दैट इज़ काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जब आप किसी को सम्मानित करते हैं, उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, मेरा कुछ रुतबा है, मेरी कुछ वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जब आप एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, उसको बोलते हैं कि नहीं, आप भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, आप बताओ कैसे करें, आप बताइए आपके माइंड में क्या प्लान है, तो उसको लगेगा कि यार मुझे पूछा जा रहा है, बार बार मुझसे डिस्कस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के बारे में, ठीक है, जो भी वर्क है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, स्ट्रेटजीज़ के लिए पूछा जा रहा है, तो मतलब मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ ऑर्गेनाइजेशन का और मैं इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हूँ, तो उसको एक मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगा। फिर आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है उसको अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा दे देना, या अथॉरिटी जो है वो लिबरलाइज कर देना उसको, कि ठीक है आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ, आपको जैसा करना है आप कीजिए, वी विल नॉट इंटरफेयर। तो ये भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, उसको लगेगा कि नहीं, आई एम द बॉस और मेरे हिसाब से जो है ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, और उसको लगेगा कि मुझे जो है बहुत एक रुतबा दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे। आप इतना समझ लीजिए धीरे से, या मतलब मोटा मोटी, कि फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जिनको हम पैसे के रूप में माप सकते हैं और जो पैसे के रूप में दिए जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल वो इंसेंटिव्स होते हैं जिनको हम पैसे के रूप में नहीं माप सकते, वो एक मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन हमें देते हैं, हमारे माइंड को तसल्ली मिलती है उससे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द सांख्यान स्टडीज और सांख्यान स्टूडियो को। कोई क्वायरी होती है तो SK Sankyan666@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। आपको नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, किसी भी फॉर्म में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।